हेलो एवरीवन एंड मोस्ट वेलकम टू एनएससी क्लासेस। दोस्तों, मेरा नाम शाहरुख है। मैं आपको एनएससी क्लासेस में मैथमेटिक्स पढ़ाने वाला हूं। आप पीछे देख के समझ गए होंगे, मैथ्स बाय शाहरुख लिखा हुआ है। आज हम मैथमेटिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हम कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाते हैं तो हम उसमें देखते हैं कि चाहे वो एग्जाम हमारा एसएससी का हो, चाहे वो एग्जाम रेलवे का हो, चाहे वो बैंकिंग का हो, चाहे स्टेट कोई कोई भी एग्जाम हो, पीसीएस वगैरह हो, या यूपीएससी का हम कोई भी एग्जाम देखते हैं, उसके अंदर हम कोई भी एग्जाम होता है उसके अंदर मैथमेटिक्स को हम देखने को मिलता ही है। तो हम उसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। जैसे इसमें लिखा हुआ है मैथमेटिक्स के लिए, जो हम देखते हैं हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम लोग देखते हैं कि मैथमेटिक्स आपको पूछा ही जाता है, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम देने जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, ठीक है ना। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है, जैसे कि हम मैथमेटिक्स को पढ़ने वाले हैं, तो मैथमेटिक्स को पढ़ने वाले हैं तो पहले हम उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। पहले तो ये जानते हैं कि व्हाट इज मैथमेटिक्स। अब जैसे कि हम जानते हैं, कोई भी सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं तो वो सब्जेक्ट हम किताब तक ही सीमित नहीं रखते हैं। हर सब्जेक्ट के बारे में हम देखें, कोई भी सब्जेक्ट होता है जो हमारा, उसके अंदर वो हमारे दैनिक जीवन से कहीं ना कहीं हमसे रिलेट होता है, ठीक है ना। तो ही तो वो सब्जेक्ट है। बाकी हम लोग उसको स्कूल कॉलेज या कहीं भी किताबों तक उसको सीमित नहीं रख सकते। हमारा वो जो सब्जेक्ट है जो भी पढ़ते हैं हम, वो हमारे दैनिक जीवन में से जुड़ा है, तो मतलब उस सब्जेक्ट का हम यूज कर पा रहे हैं। जैसे ही हम लोग इसके बारे में देखें कि व्हाट इज मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स की देखा जाए तो सबके हिसाब से अलग अलग डेफिनेशन दी हुई है, ठीक है ना। लेकिन एक सरल भाषा में हम लोग बात करें, जैसे कि कहीं ना कहीं जैसे एक छोटी सी डेफिनेशन होती है, मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ नंबर एंड लॉजिक। अब लॉजिक और नंबर, नंबर उसके बारे में मतलब क्या होती है, नंबर की लैंग्वेज को पढ़ना, नंबर के बारे में समझना, ठीक है ना। और भी अलग अलग होती हैं। जैसे बोलते हैं कि मैथमेटिक्स में स्टडी हम किस किस चीज की करते हैं भाई, क्वांटिटीज की करते हैं, शेप्स की करते हैं, नंबर्स की करते हैं, पैटर्न्स की करते हैं। मतलब इन सारी चीजों का जो स्टडी हम करते हैं या अध्ययन करते हैं, वो काय में करते हैं, हम मैथमेटिक्स के मार करते हैं। और हमारे दैनिक जीवन में भी उसका काफी यूज होता है। हम लोग जैसे देखते हैं कि जैसे नंबर है, आज हम जो नंबर है, नंबर को ही हम जब पढ़े, हम किसके कहाँ से जाना, ये हमने सब जाना मैथमेटिक्स से। क्योंकि टू को हम जान पाए हैं, वन को जान पाए हैं, जीरो को जान पाए हैं। ये किससे पता चला, वो हमारे को मैथमेटिक्स से पता चला है। क्योंकि वो पता करा है, जब वो हमने पाया, हमने सीखा उसको, तो फिर हमने क्या किया, उसको हमारे दैनिक जीवन में यूज किया। कैसे यूज किया, हम लोग आज रोज कहीं ना कहीं जाते हैं, पैसे लेना देना, किसको कितना देना है, इतना दिया है तो उसको, मतलब जैसे किसी को 100 रुपए दिए हैं तो उससे फिर 100 रुपए वापस लेना। इस 100 रुपए को कहाँ जाना, हमने पैसे को जाना, क्वांटिटीज को जाना, क्वांटिटीज मतलब कोई की मात्रा, ये सारी चीज। कोई डिस्टेंस हम ट्रेवल करते हैं और कितने किलोमीटर जाना है, कितने किलोमीटर आना है, सारा सिस्टम हमने कहाँ से पाया, मैथमेटिक्स से पाया। क्योंकि नंबरों के बारे में जाना, क्योंकि लैंग्वेज है, नंबरों की लैंग्वेज को ही पढ़ना क्या कहलाता है, हम लोग देखते हैं छोटी भाषा में, सिंपल सी भाषा में बोलेंगे तो मैथमेटिक्स है। कि और अलग अलग डेफिनेशन अलग अलग दी गई हैं, अलग अलग किताबों में अलग अलग डेफिनेशन होती हैं। लेकिन एक छोटी सी भाषा में हमने सीखा, तो मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ नंबर्स एंड लॉजिक, ठीक है ना। लॉजिक को पकड़ना, तार्किक शक्ति को बढ़ाता है वो हमारी, ठीक है ना। तो मैथमेटिक्स को सब्जेक्ट जैसे ही नहीं पढ़े, उसको ऐसा पढ़े कि वो हमारे दैनिक जीवन में भी काम आए, ठीक है ना। तो यही बात है हम लोग इसमें करना था, तो ना ये छोटा सा वो था कि मैथमेटिक्स है क्या। तो मेन चीज क्या है कि नंबर्स के बारे में स्टडी करना, है ना। तो ये है छोटी सरल सी भाषा। और अब हमारा जो इसका अगला नेक्स्ट टॉपिक होगा, वो हम देखें कि अब मैथ्स तो हो गया, अब मैथ्स का सिलेबस क्या है। क्योंकि हम कंपटीशन के बारे में बात कर रहे हैं, कंपटीशन के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो उसका सिलेबस क्या होगा। बाकी हर मैथमेटिक्स तो बहुत बड़ा है कि पूरी समंदर है वो तो, ठीक है ना। लेकिन हमें क्या करना है, हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है। और उसके अंदर जो सिलेबस हमने रखा है वो हमको देखना है कि इसका सिलेबस, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है तो मैथमेटिक्स का सिलेबस होगा, ठीक है ना, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, वो हमारा है सिलेबस, मैथ का सिलेबस। अब हम मैथमेटिक्स के सिलेबस की हम बात करें, तो मैथमेटिक्स सिलेबस हम देखते हैं, दो तरीके का हमको मैथमेटिक्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलता है। कौन कौन सा, एक जो मैथमेटिक्स होता है वो अरिथमेटिक्स होता है, और एक होता है एडवांस। अच्छा, ये वाला जो हमने मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है,
ये कॉमन सिलेबस है, ये कॉमन सिलेबस है, जो अगर हम इसको पढ़ लेंगे सारे सारे टॉपिक्स को अगर हम कवर कर लेते हैं और पढ़ लेते हैं इस चीज को, तो हम मतलब कॉमन एग्जाम में आपका जो है कि सारे एग्जाम हम लोग फिर उसको दे सकते हैं, मतलब इन्हीं टॉपिक्स के अंदर से ही चैप्टर्स जो हैं, इन्हीं टॉपिक्स के अंदर से, या चैप्टर बोल रहे हैं उसको अपन, इन्हीं के अंदर से, इन्हीं के से रिलेटेड क्वेश्चन मैथमेटिक्स के हमको सारे एग्जामों के अंदर देखते हैं। जो भी एग्जाम हम कॉम्पिटिटिव के देने जाते हैं, इन्हीं चैप्टरों से हमारे को सवाल देखने को या क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ये कॉमन सिलेबस है पूरा, जो सारे उसके अंदर आता है। हम देख रहे हैं 20 टॉपिक इसके अंदर है, और 12 टॉपिक हम देख रहे हैं एडवांस के अंदर है। टोटल हम देखेंगे 32 टॉपिक्स लगभग लगभग है इसके अंदर। हर एग्जाम के अंदर इसमें कहीं ना कोई से एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। कुछ टॉपिक तो ऐसे हैं जो सभी एग्जाम में कॉमन हो जाते हैं, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कुछ एग्जाम में आते हैं, कुछ में नहीं आते हैं, ठीक है ना। अलग अलग एग्जाम होते हैं, अलग अलग उसमें आते हैं, लेकिन ये है कि हम अगर इन पूरे टॉपिक्स को अगर कवर करते हैं, तो हम एक कॉमन सिलेबस को हम कवर कर रहे हैं। मतलब फिर आप हम किसी भी एग्जाम को देंगे तो उसमें हमको देखने को आपको मिलेंगे इसके टॉपिक्स, यही हमको इसमें करना है। अच्छा, इनको करने का ये होगा भाई कि स्टार्टिंग हम लोग पहले अरिथमेटिक से करेंगे, नंबर सिस्टम से, तो ये इतना यहाँ पे का कंप्लीट करने वाले हैं। इसके बाद फिर हम लोग एडवांस को देखेंगे। इसमें हम बेसिक टू एडवांस की सब रहेंगे, बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से, और फिर आपका एडवांस तक हम इसमें चलने वाले हैं। और इसके अंदर हम आपको हर वो संभव प्रयास रहेगा हमारा, हम सरल से सरल भाषा में, सरल से सरल लैंग्वेज में और मेथड से, लैंग्वेज मतलब गणित को पढ़ने की, समझने की क्वेश्चन को, और उसको फिर करना, वो मेथड होता है, ठीक है ना। तो लैंग्वेज को समझने में आपको सरल से सरल हमारा कोशिश रहेगी, हम सरल से सरल भाषा में आपको समझा पाए, और सरल से सरल मेथड से, मतलब बहुत सिंपल मेथड से उसको हमको कराने का आपका प्रयास, हमारा प्रयास रहेगा आपसे, ठीक है ना। और इसके अलावा अगर हम लोग देखें, तो अब एक चीज हम देखें कि बेसिक तो हम पढ़ेंगे ही, ठीक है ना, बेसिक तो हम पढ़ेंगे। अब बोलते हैं कि बेसिक से करें, तो बेसिक तो हम पढ़ेंगे, लेकिन एक चीज और होती है कि पूरा कंपटीशन में जो भी मैथ आता है, जिस भी एग्जाम को हम देते हैं, हम उसको पूरा मैथ्स को कंपटीशन, मतलब कंपटीशन के पूरे मैथ को हम लोग पूरे बेसिक से कवर नहीं कर सकते हैं। अलग अलग मैथमेटिक्स की, मतलब अलग अलग क्वेश्चन पे अलग अलग ट्रिक लगानी पड़ती है मेथडों को। जैसे कि कुछ क्वेश्चन बेसिक से ज्यादा सही हो जाते हैं, कुछ क्वेश्चन ट्रिक से होते हैं तो हमको बेसिक से नहीं कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चनों में हम लिखते हैं लॉजिक से हम उसको यूज कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शनली करता है, ठीक है ना। और फिर अलग अलग तरीके और भी, हम लोग यूनिट डिजिट वगैरह से भी क्वेश्चन को, तो पूरा क्वेश्चन जैसे 50 क्वेश्चन, अगर 25 क्वेश्चन आए फॉर एग्जाम्पल, 50 छोड़ो 25 में, 25 क्वेश्चन अगर हमारे एग्जाम में आ रहे हैं, हम किसी भी एग्जाम को देते हैं, ठीक है ना, तो उसमें हम ये नहीं कि 25 एग्जाम के वो 25 25 एग्जाम, सॉरी, क्वेश्चन जो 25 है हमारे, वो पूरे 25 क्वेश्चन को हम एक ही मेथड से नहीं कर सकते, हम पूरा बेसिक से ही करने बैठ जाए या पूरे ट्रिक। हर क्वेश्चन के अंदर हर अलग अलग मेथडों को हम देखते हैं, जैसे कि मैं बोला ना आपसे कि कुछ क्वेश्चन बेसिक से जल्दी होना हो जाते हैं, कुछ क्वेश्चन ट्रिक से ही होते हैं, बेसिक उनका बहुत ज्यादा बड़ा होता है, ठीक है ना। तो कुछ क्वेश्चन ट्रिक से हो जाते हैं, ठीक है ना, और कुछ लॉजिक से होते हैं। तो कुछ पे लॉजिक लगा के, मतलब लैंग्वेज को पढ़ के उसको समझ के हम वही उसको क्वेश्चन को कर लेते हैं। और कुछ क्वेश्चन को ऑप्शन से किया जाता है कि भैया मेथड ना लगा के, ट्रिक्स नहीं आई तो लॉजिक से, उसके ऑप्शन से समझ के उसको हम लोग कर लेते हैं। अलग अलग तरीके से हम अलग अलग क्वेश्चन को करते हैं, एक ही विधि से हम पूरे क्वेश्चन को कवर नहीं करते हैं, ठीक है ना। यही हमारा आपको, मतलब हर सरल सरल लैंग्वेज में हमारे को आपको समझाना, हमारा यही प्रयास है, ताकि आप आसानी से जो मैथमेटिक्स का डर होता है उसको हम कम कर पाए। हमारा सीधा सीधा सा यही है कि सरल सरल भाषा में आपको मैथमेटिक्स के बारे में हम बताएं, ताकि आप उनके क्वेश्चनों को आसानी से कर पाएं, क्योंकि समस्या मैथमेटिक्स की काफ़ी होती है, डर जो रहता है बच्चों में अधिकतर वही रहता है। तो हमारा प्रयास यही है, हमारी ये कोशिश है, ठीक है ना। तो हमारे आज के 3 टॉपिक थे। हमने एक में मैथमेटिक्स को जाना, छोटी-सी, उसमें हमने देखा कि एक लैंग्वेज, मतलब लैंग्वेज और जो लैंग्वेज है मैथमेटिक्स की, वो लॉजिक और नंबर की है। उसके बाद हमने मैथमेटिक्स के सिलेबस को कंप्लीट किया, ठीक है ना। तो यही हमारे टॉपिक्स थे। इसके अलावा हमारा जो है, अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग नंबर सिस्टम को पढ़ेंगे, जो हमारा पहला टॉपिक होगा। अच्छा, एक चीज़ और इसमें आप समझे, जो मैं बताना भूल गया, नंबर सिस्टम यहाँ भी लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं यहाँ भी लिखा हुआ है। तो नंबर सिस्टम ये वाला जो है वो हम लोग अरिथमेटिक्स वाला पढ़ेंगे,
और यहाँ वाला जो नंबर सिस्टम है वो एडवांस वाला नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग इसके अंदर हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ नंबर्स देखेंगे, ठीक है ना। इसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं कि आपका रिमाइंडर थ्योरम्स आती हैं, और नंबर ऑफ जीरो, मतलब नंबर से रिलेटेड जो भी हमारे टॉपिक्स हो पाते हैं वो हम इसमें करने वाले हैं। अच्छा, इसमें जो नंबर सिस्टम में है, हम लोग देखते हैं कि नंबर सिस्टम इसमें तीन श्रेणी जो होती हैं, तीन श्रेणी या तीन प्रोग्रेशन हम जो पढ़ते हैं, इसको हम एपी बोलते हैं, जीपी बोलते हैं और एचपी बोलते हैं। इसके अंदर हम वो तीन श्रेणियों को, तीन प्रोग्रेशन को पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे वो रहता है, ठीक है ना, ये इस नंबर सिस्टम में वो रहेगी चीजें। बाकी आप हर चीज को आप तो जानते हैं, सिंपलीफिकेशन को, एलसीएम एचसीएफ, एवरेज, रेशियो प्रोपोर्शन, एज, परसेंटेज, एलिगेशन मिक्सचर, व्हाट्स प्रॉब्लम। अच्छा, व्हाट्स प्रॉब्लम के अंदर कुछ, इसमें इसलिए बता रहा हूँ, ये वाले क्वेश्चन, ये वाला टॉपिक्स, इसके अंदर लॉजिकल टाइप के कुछ इन चैप्टरों से अलग वाले क्वेश्चन हमको दिखते हैं, मोमबत्ती वाले टाइप के क्वेश्चन, है ना। और भी अलग अलग प्रकार की, एक संख्या का इतना गुना। तो जो नंबर सिस्टम की लैंग्वेज प्रॉब्लम्स होती है वो हम इसी के अंदर पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। इसके बाद सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस है, चेन रूल है, फिर हमारा टाइम एंड वर्क है, ठीक है। इसके अलावा टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन, पोर्टन स्टीम रेस, डाटा सफिशियंसी। अच्छा, डाटा सफिशियंसी जो है वो रीजनिंग का भी पार्ट होता है और मैथमेटिक्स में भी आता है, ठीक है ना। डाटा सफिशियंसी के लिए मतलब इन सारे चैप्टर को क्लियर होना जरूरी है। वहाँ पे आपको एक डाटा दिया जाता है, उसके अलावा पूछा जाता है कि इन से, दोनों से आंसर, एक से आंसर, तो इस टाइप से स्टेटमेंट दिए जाते हैं, उसमें हमको करना रहता है उसको समझ के कि कितने स्टेटमेंट का यूज करके हमने उसका क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। बाकी हम जब पढ़ेंगे उसको, जब देखेंगे, ठीक है ना? इसके अलावा फिर आप इसमें से भी परिचित ही हैं, नंबर सिस्टम, एलजेब्रा। नंबर सिस्टम मैंने आपको बता ही दिया अभी, दोनों नंबर सिस्टम, फिर एलजेब्रा, है ना, सर्ट्स वगैरह के क्वेश्चन, मेंसुरेशन में हम लोग 2D और 3D दोनों देखने वाले हैं उसमें। ज्योमेट्री के जो सारे कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट होते हैं, मतलब अपने कॉन्सेप्ट जितने भी हैं, सर्कल के, है ना, क्वाड्रिलेटरल के होते हैं, और ट्राइंगल वगैरह, लाइंस वगैरह सारी इसी में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हम लोग देखेंगे सारा। परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, और हम लोग डाटा सब, डाटा इंटरप्रेटिव, ठीक है ना, डीआई जिसको बोलते हैं, है ना, शॉर्ट फॉर्म अगर इसका हम बोलें तो, इसमें हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। ये सारे टॉपिक्स हमारे हम इसी अगले बेस में अगली क्लासेस स्टार्ट करेंगे हम। तो पहला टॉपिक हमारा जो होगा वो नंबर सिस्टम होगा, और हम लोग नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। वहाँ पे देखेंगे पहले नंबर सिस्टम के बारे में, जो भी हो, जितने भी टॉपिक्स इसके अंदर आते हैं वो हम सारे कवर करने वाले हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे, हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो नंबर सिस्टम, वहाँ पे हमारा टॉपिक होगा, और उसके अंदर जो भी सारे टॉपिक्स होंगे उसको हम फिर एक एक करके पढ़ेंगे, ताकि हम लोग उसको पूरे को टॉपिक को कवर कर सकें, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर।